नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के कुछ ऐसे नियम हैं जो कि हमें उनका पालन करना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो उसमें वास्तुशास्त्र में बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या हैं, इन विषयों को आज मैं लेने वाला हूँ। कुल 40 छोटे छोटे बिंदु ऐसे हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे घर में वास्तु में समस्या है या नहीं। और यदि हम कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम करेंगे तो उससे भी हमारे यहाँ से लक्ष्मी चली जाएगी। तो इसलिए हमें कुछ काम करने चाहिए और इसमें कोई खर्चा नहीं है। आपको केवल सावधानी रखनी है, होशियारी रखनी है। और क्योंकि काम वो जो कर रहे हो तो केवल काम तो वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसको सही समय पर करोगे तो उसका अच्छा लाभ होगा। गलत समय पर करोगे तो उसमें लाभ तो नहीं, हानि ज़रूर हो जाएगी। तो इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता है, और उसकी समस्या का हम दुष्प्रभाव भी देखते रहते, लेकिन हमें यही समस्या पता नहीं लग पाती आखिरी समस्या आ कहाँ से रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि साफ़ सफाई घर में बहुत ज़रूरी होती है। साफ़ सफाई हमेशा होती ही रहनी चाहिए। जिस घर में सफाई नहीं होती है, जिस घर में झाड़ू ना लगाई जाए, तो वहाँ पर दरिद्रता का वास होता है। तो झाड़ू अवश्य लगाएं। दूसरी बात यह है कि संध्या काल के समय कोई भी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। इसमें बच्चे शामिल नहीं हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वे यदि देर तक सोते रहते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। लेकिन यदि कोई 14 वर्ष से अधिक का व्यक्ति और यदि घर में सो रहा है सूर्यास्त या सूर्योदय के समय तक, तो उस समय उसमें दोष लगता है। इसमें बीमार और बुजुर्ग को भी नहीं इंक्लूड किया गया है। बीमार के लिए भी छूट होती है, और बुजुर्ग जो असमर्थ है तो वो तो लेटा ही रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति है, यदि वो लेटा है या सो रहा है तो फिर उसमें दोष लगता है। तीसरा है रात में सूर्यास्त में झाड़ू कभी ना लगाएं। रात हो या सूर्यास्त हो जाए उसके बाद झाड़ू ना लगाएं। यदि बहुत आवश्यक हो लगाना तो उसमें क्या करें कि झाड़ू लगा दें, और झाड़ू लगा करके कूड़े को बाहर ना फेंकने जाएं, वो वहीं रखे रहने दें और सुबह उसे फेंकें। तो झाड़ू भी लग जाएगी तो दोष भी नहीं लगेगा, लेकिन समस्या आ जाएगी कूड़ा फेंकने में। रात में कभी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या है कि लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। चौथी बात यह है कि अतिथि यदि आ जाए तो उसका हमेशा सत्कार ही करें, उसका तिरस्कार ना करें, और जितना हो सके संतुष्ट करें। यदि आप मान लो कि जो कोई व्यक्ति धन के लिए आया है वो नहीं अगर जो आप दे पा रहे हो तो वाणी से संतुष्ट ज़रूर कर दें, हाथ जोड़ के उसे समझा बुझा के कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो हालांकि धन से निराश होगा, लेकिन वाणी से संतुष्ट रहेगा तो आपको दोष नहीं लगेगा। अगली बात यह है कि बड़े नाखून ना रखें। कुछ लोग होते हैं बड़े नाखून शौक में रख लेते हैं, ये दोष होता है। बड़े नाखून ना रखें और बड़े नाखून को काटते रहें। दूसरी बात यह है कि बड़े नाखून, कुछ लोगों की आदत होती है कि नाखूनों को वो दांत से चबाते हैं। दांत से कभी नहीं चबाना है, ये बहुत बड़ा दोष होता है। कभी भी नाखून को दांत से नहीं चबाना चाहिए। नाखून को हमेशा किसी औजार से काटें, जैसे उसके काटने के होते हैं, तो अच्छा रहता है। तो बड़े नाखून ना रखें, और दूसरी बात उसे दांत से ना काटें। अगली बात यह है कि बंद घड़ी जो होती है उसे कभी ना रखें। यदि उसके सेल डाल के चालू हो सकती है उसे तुरंत चालू करें। नहीं चालू हो रही है तुरंत उसे घर से निकाल दें, बहुत बड़े कीमत की नहीं आती है, उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि बंद घड़ी भी दरिद्रता का कारक होती है।
और ये वास्तु दोष लगाती है और जिससे कि हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगली बात ये है कि टूटी कंघी व टूटा शीशा कभी भी उपयोग ना करें। कंघी टूट जाए तुरंत फेंक दो, 10 रुपए की आती दूसरी ले लो। नई व्यवस्था है 10 रुपए की या नहीं मिल पाई कंघी तो आप कंघी ना करें तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। पड़ोस से मांग लें चल जाएगा, लेकिन बट कभी भी टूटी कंघी का इस्तेमाल ना करें, टूटा शीशा ना कभी उपयोग करें। दूसरी बात यह है कि स्त्रियां कुछ होती हैं जो खड़े होकर के बाल संभालने लगती हैं, तो खड़े होकर के बाल कभी ना संवारें, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। दूसरी बात है कुछ स्त्रियों को बाल के कटिंग कराने की आदत होती है। जो स्त्रियां बालों की कटिंग कराएंगी वो निश्चित या तो विधवा होगी या उनका तलाक होगा। ये 101% सत्य है, ये तुम लिख के धर लो। और नहीं विश्वास हो तो इसका ऑब्जर्वेशन कर लेना। समाज में बाल कटाना स्त्री के लिए सबसे बड़ा दोष होता है, तो खड़े होके बाल ना संवारें, कभी बाल ना कटाएं। और ख़ासकर रसोई घर में, पूजा घर में, इनमें कभी भी बाल ना संवारें, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अब बता दें एक अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि झूठ बोलने की आदत किसी की होती है। तो क्या होता है मैं बता दूं, किसी की ऐसी प्रकृति बन जाती है, क्या बताया, मैंने तो बहुत देखे हैं ऐसे लोग जिनको आता जाता कुछ नहीं है कुछ भी नहीं, लेकिन झूठी अपनी बड़ाई करने में लगे रहते हैं। अरे साहब हम ये, अरे साहब वो। तो ये झूठ बोलने वाले जो व्यक्ति होते, चाहे बड़ाई करें या फिर कुछ स्त्रियां फ्रॉड होती हैं, कुछ पुरुष फ्रॉड होते हैं जो हमेशा एक दूसरे छल करते रहते, झूठ बोलते रहते हैं। ध्यान रखें ये विशेष कि जो स्त्री या पुरुष अपने पति पत्नी के संबंध में एक दूसरे से फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं किसी भी प्रकार से, कभी पुरुष देता है धोखा, कभी स्त्री देती है, यदि ये देते हैं तो ये जान लीजिए कि उसके घर में अशांति और दरिद्रता का वास मान लो तो हो ही चुका है। तो इसलिए कुछ स्त्रियां झूठ बोलने वाली होती हैं, वे ऐसी स्त्री या पुरुष से हमेशा दूर रहें। और यदि ऐसा है तो वो ये जान लीजिए, यदि संयोग फंस ही गया है तो ये जान लीजिए कि ये जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। दूसरी बात है, कहीं कहीं घरों में कलह होती रहती है, वो उसकी नहीं मानते, वो उसकी नहीं मानती। तो ये कलह जो होती रहती है, तो जिस घर में कलह होगी तो ये जान लीजिए कि उस घर में लक्ष्मी कभी रुक नहीं सकती है। अब सही कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है, इसके लिए प्रमाण के लिए किसी की बातों की या किसी की पंचायत की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये देखा जाता है कि हमारे धर्मशास्त्र की इस बात को कह रहे हैं कि ये उचित है या अनुचित है। जो व्यक्ति धर्मशास्त्र के अनुसार ही बात कर रहा हो उसकी बात ही माननी चाहिए, और धर्मशास्त्रों के विरुद्ध जो बात कर रहा हो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। क्योंकि अगर जो धर्मशास्त्र का विरोध कर के और यदि वो कुछ करना चाहे तो भी उसमें भी एक तो उन्नति तो हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात ये है कि कई एक संकटों का सामना करना ही पड़ेगा। अब अगली बात आती है कि उल्टे कभी भी ना सोएं। किसी की आदत पड़ जाती है कि पेट के बल सोने की। यदि कोई समस्या आ गई, पेट दर्द हो रहा है या बीमारी है, शारीरिक कोई कष्ट है, तो उसमें यदि उल्टे सो रहे हो किसी कारण से तो उसमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि तुम्हारी आदत ही पड़ गई है उल्टे सोने की तो जान लीजिए कि ये घर में दरिद्रता का कारण है। और यदि वो ऐसा ही करता रहेगा तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं आने देगा। दूसरी बात ये है कि पीने का पानी जो भी है उसे ढक कर रखें। और पीने का पानी घर में रखना कहाँ चाहिए वो तो मैंने वास्तुशास्त्र में विधिवत डिटेल बता दी है। तो जल स्थान में जल ही रखा जाता है, तो ये तो मैंने बताया हुआ है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो घर में सुधारने की आवश्यकता होती है। अब अगली बात बता दूं कि मुख्य द्वार पर ना तो कभी बैठें
और ना वहाँ पर ज़्यादा देर, मतलब कि कभी कभी मैंने गांव देहात में देखा है कि स्त्रियां आएंगी, द्वार पर बैठ जाएंगी, फिर अगली पड़ोसन आ गई, वो भी अपने द्वार पर आमने सामने बैठ करके घंटों गप मारते। ये तो बिल्कुल गलत है। और विशेषकर सूर्यास्त या सूर्योदय के समय कभी भी मुख्य द्वार पर नहीं बैठना चाहिए। ये नियम होता है, या तो तुम अंदर चले होकर के बात करो या बाहर से बात करो, मुख्य द्वार पर कभी नहीं बैठना चाहिए, ये नियम है। चलो अब आगे क्या है कि बाथरूम की जो बाल्टी होती है उसे कभी भी खाली ना रखें, उसे हमेशा भरी रखें, उसमें जल बना ही रहना चाहिए। और कभी भी बाथरूम को गंदा या गीला ना रखें। यदि गंदा गीला है तो ये दरिद्रता का कारण है। क्यों दरिद्रता का कारण है? क्योंकि वो बीमारी का घर है। बीमारी सबसे बड़ा दरिद्रता का मेन स्रोत होता है बीमारी। व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उसकी बीमारी में सारा वो धन व्यर्थ का ख़त्म हो जाता है और सारी कमाई दवाई सब बेकार हो जाती है। इसलिए कभी भी बाथरूम को गीला ना रखें और गंदा ना रखें। और रात को जूठे बर्तन जो होते हैं उनको कभी ना छोड़ें। रात में यदि भोजन करके सभी लोग निवृत्त हो गए हैं तो उनको तुरंत धोएं। बर्तन हमेशा साफ ही रखें, गंदे बर्तन कभी नहीं रखना चाहिए। और क्या है कि कुछ लोगों की आदत होती है तोता पालेंगे, कहीं कहीं तो तीतर भी पाल लेते हैं, कई एक पक्षियों को पाल लेते। यदि आप इनको पाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो सिर्फ उनको पिंजरे में बंद करके रखने। यदि आप पिंजरे में बंद करके रख रहे हो तो ये जान लीजिए कि आप उन्हें सज़ा दे रहे हो। और सज़ा देने, किसी भी निर्दोष जीव को सज़ा देने का मतलब है कि आप अपनी दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कभी भी निर्दोष जीव को कभी बंद करके ना रखें। पहली बात, पालने की आवश्यकता क्या है? यदि बहुत ही आवश्यक है तो उन्हें खुला रखें। फिर कहेंगे कि भाग जाएगा, तो भाग जाए तो भाग जाने दो, लेकिन दरिद्रता से अच्छा है वो जीव चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दरिद्रता अच्छी नहीं है। उन्हें पिंजरे में बंद करोगे तो दरिद्रता आएगी। दूसरी बात यह है कि घर में छिपकली होती हैं तो छिपकली वो तो बनी रहेंगी। कुछ ऐसे जीव हैं जैसे चूहा है, छिपकली है, ये वहीं रहते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, ये ऐसे जीव होते हैं, ये वहीं रहते जहाँ पर ज़्यादातर मनुष्य रहते हैं। हालांकि जंगल में भी रहते हैं लेकिन वे अलग होते हैं। लेकिन ये घरेलू जो होते हैं वे मनुष्य के पास रहते हैं। तो जो जीव मनुष्य के पास रहते हैं उनको कभी भी मारना नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग छिपकली को मार देते हैं, तो छिपकली को कभी भी मारना नहीं चाहिए। उसको लक्ष्मी का रूप बताया गया। कुछ अवसर पर जैसे धनतेरस हुआ, दीपावली हुई, अमावस्या आदि आदि जो भी है, तो जो लक्ष्मी जी के पूजा का जो समय होता है, ऐसे समय में अगर जो छिपकली का दर्शन हो जाए संध्या काल में तो ये तो बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आप उसे मार रहे हो तो ये जान लीजिए कि आप दरिद्रता का निमंत्रण आपने दे दिया। आपको कभी भी नहीं मारना चाहिए। दूसरी बात है, पालने के लिए जीव पालते हैं तो उसमें बिल्ली कभी नहीं पालें। बिल्ली पालना अशुभ होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। लेकिन बिल्ली अगर जो घर में बच्चे दे दे तो वो शुभ होता है, लेकिन उसे पालना नहीं चाहिए बिल्ली को। अगर जो बिल्ली आए तुम्हारा नुकसान कर दे, तुम्हारे दूध पी जाए, रोटी खा जाए, जो भी है तुम्हारा नुकसान कर दे, तो इसमें कोई दोष नहीं है। वैसे इच्छा से आई है चली जाएगी खा पी के पेट भर के, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन उसको हम लाड़ लड़ाएं, प्रेम करें, उसको साथ में रखें, ये दोष होता है। कुत्ता है, कुत्ते को कभी भी पालना नहीं चाहिए। कुत्ते को यदि पालना भी चाहिए तो मुख्य दरवाजे के बाहर तक ही सीमित रखें। जो व्यक्ति कुत्ते को घर में पालते हैं, इसके लिए मैंने एक वास्तुशास्त्र में डाला हुआ है। तो ये जो कुत्ता होता है, कुत्ता और मुर्गा के बारे में उसमें 5 चीज़ें बताई गई हैं। टूटा बर्तन, घर के बीच में पेड़, मुर्गा और कुत्ता और एक टूटी चारपाई, ये चीज़ें आई हैं। वो महाभारत का श्लोक है, इसी चैनल में पढ़ा है, नीचे देख सकते हैं।
तो उसमें बताया गया जिस घर में कुत्ता और मुर्गा होते हैं तो वहाँ पर भगवान ईश्वर जो होते हैं वे कभी भी उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, उसके हवन को स्वीकार नहीं करते, ये कहा गया। तो हवन नहीं कर सकते तो हम पूजा करते तो पूजा भी स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि वो इतनी नेगेटिविटी घर में फैला देता है। कभी भी कुत्ते को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। कुत्ते पालो तुम 20 पालो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो घर के बाहर होना चाहिए। अब हमारे पास तो कम से कम तो 8-10 कुत्ता हैं, तो वे कुत्ता हैं लेकिन वे घर के बाहर हैं। उन्हें प्रतिदिन रोटी खिलाता हूँ, सारी बातें हैं, बड़ा प्रेम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सब कुछ होने के बाद वास्तु शास्त्र के हिसाब से उसके बचाव के लिए कुत्ते को बाहर तक ही प्रेम देते हैं, अंदर नहीं आने देते, अंदर का कोई व्यवहार नहीं। तो मैं उनके समय पर, एक तो उनका समय निर्धारित हो चुका है तो वे उसी समय दरवाजे पर मिल जाते हैं। तो उससे क्या है कि उनका समय निर्धारित है तो उस समय दरवाजे मिल गए उनको, जैसे ही उनका अपना चंदा मिल गया जो भी, और सो बस आराम से चले जाएंगे। और दिन भर जहाँ भी मिलेंगे वे उसी एक बार की रोटी का दिन भर जितनी बार मिलेंगे वे थैंक यू करते रहते हैं, पूंछ हिला के कहीं कुछ। तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसको कभी भी घर के अंदर ना आने दें और कभी भी कुत्ते को छूना नहीं चाहिए। उससे बस दूर से प्रेम, सारी बातें, छूना नहीं चाहिए। तो ये कुत्ते को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, बिल्ली को भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और गैस सिलेंडर के बारे में बता दें, कहीं कहीं जैसे कि कुछ ऐसे तीर्थ स्थल है जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, गैस सिलेंडर आता है। तो क्या है कि गैस सिलेंडर एक ऐसे होते हैं कि खाली होने के बाद सीधे गैस एजेंसी पे जाते हैं। पता लगे कि जो सिलेंडर आपकी बार हमारे पास आया है वो कल किसी दूसरे प्रांत में किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ इस्तेमाल हुआ है जहाँ पर भक्ष सब खाया गया है और वहाँ सब उसी से बनता रहा। वो आ गया किसी सात्विकी व्यक्ति के यहाँ जो कि भक्ष नहीं खाता, तो उसको क्या करें कि सिलेंडर को पहले अच्छी तरह धो लें, धोने के बाद ही उसको घर के अंदर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर रसोई घर में उनका वास होता है, लक्ष्मी जी का, उनका अन्नपूर्णा माता का। तो उनके वास में यदि ये समस्या आती है, यदि गलत वस्तु आती है तो समस्या देगा। इसलिए कभी भी बिना धोए गैस सिलेंडर को अंदर ना लें और बिना नहाए कभी भोजन ना बनाएं। भोजन बनाने में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन एक ये भी नियम है, बिना नहाए कभी भोजन ना बनाएं। अपवित्र अवस्था में कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात है कि कुछ लोग चप्पल जूता पहन करके भोजन बनाते हैं, कहते साहब ये रसोई का चप्पल है। तो ये सब गलत चीज़ें हैं, रसोई में चप्पल की कोई ज़रूरत नहीं, हमेशा नंगे पैर ही होना चाहिए। भोजन कभी भी चप्पल जूता पहन के नहीं बनाना चाहिए। और अगली बात ये है कि प्याज लहसुन के जो छिलके होते हैं इनको कभी भी घर में जलाएं नहीं। इनको जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे कि हमारे घर में दरिद्रता आती है। और अगली बात यह है कि दीपक को कभी फूंक मारकर ना बुझाएं, क्योंकि उसमें अग्नि होता है, अग्नि देवता होते हैं, तो उनका भी अपमान होता है। तो दीपक को कभी फूंक मार के ना बुझाएं। और एक और देखा है कि अभी चर्चा उसकी हो चुकी थी कि लोग क्या है कि जो झूठे फ्रॉड होते हैं तो उनको कभी कभी फंस जाते हैं तो वो झूठी कसम खाने लग जाते हैं। जब 2-4 बार फंस जाते हैं तो झूठी कसम खाना शुरू कर देते हैं। तो 2-4 बार जब झूठी कसम खाते हैं फंस जाने पर, फिर उनकी आदत ऐसी बन जाती तो झूठी कसम खाना शुरू कर देते। झूठी कसम खाने वाले के यहाँ भी लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती है, क्योंकि झूठे फ्रॉड आदमी के यहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है। और दूसरी बात यह है कि मुख्य द्वार पर कभी भी गंदगी ना रखें। कभी क्या है कि कोई व्यक्ति आया, उसकी सबसे पहले दृष्टि कूड़े पे या चप्पल पे पड़ गई, तो कभी भी मुख्य द्वार पर चप्पल और कूड़ा अतिथि को कभी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, उसको हमेशा साइड में ही रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मकड़ी जो होती है उसके जाल हो जाते हैं, तो इसके समय समय पे मकड़ी का जाल साफ़ करते रहें। वो चाहे
छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा, चाहे कैसा भी हो, मकड़ी का जाल तो होता ही है, तो उसको हमेशा साफ करते रहें, क्योंकि इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। तो मकड़ी का जाल तो होगा ही, उसे साफ करते रहें। और अंधेरे में भोजन कभी भी ना करें। जो व्यक्ति अंधेरे में भोजन करते हैं वो हमेशा दरिद्री रहते हैं। अंधेरे में कभी भी भोजन ना करें। और कभी भी जूते या चप्पल किसी के उल्टे पड़े रहते हैं तो उल्टे जूते चप्पल कभी नहीं रहना चाहिए। और याचक यदि कोई आ जाए और याचक को जैसे हो तैसे उसको संतुष्ट करके भेजें। याचक माने भिखारी जो आ जाते, उसे कुछ ना कुछ दे करके भेजें। वे कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेने नहीं आते हैं, वो 1-2 रुपये 5 रुपये दे करके और वे चले जाते, बड़े प्रेम से जाते। मैंने अनुभव किया है, आते हैं तो उन्हें 2 रुपये दे दो, बड़े खुशी से चले जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो याचक लोग आए तो उन्हें 1-2 रुपये से तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा, लेकिन वो आशीर्वाद दे के जाएगा। आशीर्वाद नहीं दे के जाएगा तो बद्दुआ नहीं दे के जाएगा। यदि वो बद्दुआ दे के नहीं जाएगा तो आपने वास्तु दोष से जो क्रिएट कर रहे हैं वो नहीं होगा, क्योंकि याचक कभी भी खाली हाथ तुम्हारे घर से नहीं जाना चाहिए। और कुछ लोगों की आदत होती है भगवान की, साधु की, ब्राह्मण की और शास्त्रों की, ये बुराई करते रहते। जो व्यक्ति भगवान, साधु, ब्राह्मण और शास्त्र की बुराई करता रहेगा वो कभी भी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता है, वो जीवन भर दरिद्री ही रहेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए कभी भी इनकी बुराई ना करें। हाँ, इसको तुम नहीं समझ रहे हो वो बात अलग है। यदि किसी को समझना हो, ब्राह्मण, साधु, शास्त्र और भगवान, इनको यदि जो ना समझ रहा हो, यदि मुझसे समझना चाहे इन विषयों में तो मैं बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा कि इनकी कितना इनका महत्व है। तो इसलिए किसी की बुराई ना करें, क्योंकि इनका बहुत बड़ा जीवन में योगदान होता है और ये एक अर्थव्यवस्था को चलाने के बहुत बड़े साधन होते हैं। तो इसलिए कभी भी इनकी बुराई घर में बैठ के ना करें, ना ही बच्चों को संस्कार डालें। और स्त्रियों का कभी भी अपमान ना करें। जैसे कि बहुत सी जगह कुछ लोगों का कल्चर ऐसा बन गया कि स्त्री पाँव की जूती है, स्त्री पाँव की जूती है। ये भैया जी ये गलत होता है। स्त्री पाँव की जूती नहीं होती है। स्त्री होती है पति को भी मोक्ष ले जाने वाली, स्वयं को मोक्ष ले जाने वाली और घर में लक्ष्मी को लाने वाली, घर की संपन्नता को बनाए रखने वाली। स्त्री घर में यदि नहीं होगी तो जान लीजिए कि कभी भी उस घर में संपन्नता नहीं आती। स्त्री के रूप में कोई भी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। स्त्री का होना बड़ा ज़रूरी है, कभी भी अपमान ना करें। दूसरी बात है कि स्त्री पाँव की जूती होती है साहब, तो हम उन्हीं से पूछना चाहें कि भैया अगर जो पाँव की जूती होती है तो क्या माँ को पाँव की जूती कहेंगे, बहन को पाँव की जूती कहेंगे और बेटी को पाँव की जूती कहेंगे, दादी को, नानी को, बुआ को पाँव की जूती कहेंगे? नहीं, केवल पत्नी जो होती है वो ही एक तुम्हारे पैर छूती है, बाकी सबके तुम पैर छूते हो। तो भैया एक ही स्त्री हमारे जीवन में जो हमारे पैर छूती है उस शास्त्र के अनुसार, बाकी तो हमें सबके पैर छूना है। तो सब जूती नहीं हो सकती भैया, बहुत बड़ा अपराध होता है ये। स्त्री को पाँव की जूती नहीं समझना चाहिए। तो इसलिए स्त्री का अपमान कभी ना करें। दूसरी बात यह है कि बच्चों के कभी भी गाली ना दें। बच्चे उधम करेंगे, उनकी प्रकृति है, नुकसान भी करेंगे, उनकी प्रकृति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन बच्चों को कभी गाली नहीं देना चाहिए, इससे भी दरिद्रता आती है। अपवित्र अवस्था में कभी भी भोजन कभी भी ना बनाएं और भगवान को भी ना छुएं, भोजन को भी ना छुएं, ना भोजन को बनाएं। तो इसमें अपवित्र अवस्था में बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे स्त्री हैं तो 3 दिन के लिए अपवित्र हो जाती हैं, पुरुष है तो वो जैसे शमशान आदि में चला गया या कोई गंदा काम करके आ, गंदा काम का मतलब है यहाँ पर कोई कुकर्म नहीं है, जैसे गंदा काम नाली साफ़ करके आ गया या बहुत गंदगी पड़ी थी जो छूने योग्य नहीं थी उसे साफ़ करके आया, तो उस अवस्था में भोजन और भगवान और कोई भी घर की वस्तु को नहीं छूना चाहिए। वो स्नान अच्छी तरह करे, साफ़ सफाई करके तब वो वस्तुओं को छुए। दूसरी बात ये, शमशान में जाकर के कोई हंसी मजाक करने लग जाता है। भैया शमशान एक बहुत
कटु सत्य ऐसा है कि वहाँ तक तो सबको पहुँचना ही है। वहाँ पर जिस व्यक्ति को आप लेके जा रहे हो वो भगवान से साक्षात कर रहा है, वहाँ सबको करना है। वहाँ पर जाके हंसी मजाक कर रहे, वहाँ तो समझो कि जीवन की सार्थकता वास्तविकता क्या है। कितने बड़े बड़े धनाढ्य हों, कितने छोटे छोटे निर्धन हों, सब उसी जगह जाते हो, सब एक जैसे जाते हैं। ये नहीं है कि धनाढ्य व्यक्ति को सोने का वो ले जाया जाता है और गरीब आदमी को बांस का, वो सबकी एक जैसी गति होती है। तो वहाँ पर मजाक कभी नहीं करना चाहिए। और अगली बात ये, पुरुषों को हमेशा 40 दिन के अंदर एक बार बाल तो उसे बाल कटवा ही लेना चाहिए 40 दिन के अंदर, क्योंकि 40 दिन के अंदर यदि बाल नहीं कटवाएगा तो दरिद्रता का कारण होता है, वो दाढ़ी बनवा सकता है और ये बातें हैं। तो ये सब उसके लिए करना चाहिए, 40 दिन के अंदर एक बार बाल बनवा लेना चाहिए। अगली बात ये है कि भोजन बनाते समय कभी भी रोना नहीं चाहिए। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं कि अपने फ्रॉड के चक्कर में अपने ही मकड़ जाल में फंस जाती हैं और फिर वो दुखी रहती हैं। तो भोजन बनाते समय वे रो रो के भोजन बनाएंगी, तो उसमें क्या है कि जो तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा है वो तो भोजन में चली गई। अब उसको जो भी खाएगा वो सब के सब उदास रहने वाले हैं, कोई खुश नहीं रहने वाला है उस भोजन को पाके। तो इसलिए कभी भी भोजन बनाने वाले को कभी रो रो के या बहुत ज़्यादा तनाव में भोजन बनाना नहीं चाहिए। और यदि तनाव तुम्हें बहुत ज़्यादा हो तो तनाव के समय भोजन करना भी नहीं चाहिए। इन विषयों को ध्यान रखा जाएगा तो बड़ा ही लाभ रहता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे हमारी दरिद्रता का नाश होता है और ये हमारे लिए जीवन में बहुत लाभकारी होते हैं। इसलिए हमें कभी भी ऐसे ये छोटी छोटी, इसमें देखो इतने मैंने बताया 40 तक बता दिए, इसमें कोई भी एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि आपको कोई खर्चा करके करना है। केवल छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है बस, इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखो, अपने जीवन में सुखी रहो, संपन्न रहो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो बस। और इससे अधिक क्या चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।